जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैंने अपने टैगलाइन में डाला है कि मोदी का अडानीवाद। और सिर्फ मणिपुर तो क्या, पूरा देश अगर जले तब भी नरेंद्र मोदी का व्यवहार यही रहेगा। देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति आप जानते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का अडानीवाद। अब अडानीवाद मैं क्यों कह रहा हूं मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी अपने हर मंच से कुछ बोले या ना बोले, एक बात जरूर बोलते हैं, राजनीति में परिवारवाद। हालांकि बोलने लायक तो वो ये भी नहीं है, उनको ये बोलते समय भी शर्म आनी चाहिए कि राजनीति में परिवारवाद के सबसे बड़े प्रणेता, या आज कहें कि सबसे ज्यादा राजनीति में परिवारवाद अगर किसी पार्टी में है तो वो बीजेपी में है। फिर मोदी ये बात कैसे कहते हैं परिवारवाद की, परिवारवाद को कैसे मुद्दा बना सकते हैं। फिर भी वैसे नरेंद्र मोदी जी शर्मो हया से ऊपर की चीज है, इसलिए वो किसी भी चीज को, किसी भी बात को मुद्दा बना सकते हैं। तो इसे भी बनाते हैं परिवारवाद। राजनीति में परिवारवाद को मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी अपने हर मंच का इस्तेमाल इस मुद्दे को उछालने के लिए करते हैं। राजनीति में परिवारवाद, खास करके ये कहते समय वो सीधे नेहरू और गांधी परिवार पर सवाल उठाते हैं। इसीलिए मैंने आज सोचा कि आपको ये बताऊं कि परिवारवाद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो किसी भी और भी पार्टी में हो, देश के लिए खतरनाक परिवारवाद है। पार्टियों में जो परिवारवाद है वो देश के लिए खतरा है, या नरेंद्र मोदी का अडानीवाद देश के लिए खतरा है। या सबसे ज्यादा अगर इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर, पूरे देश की व्यवस्था पर, पूरे देश के कानून पर, पूरे देश के तंत्र पर, पूरे देश के ईडी, सीबीआई, आईटी पर, पूरे देश के लोकतंत्र पर अगर कोई सबसे बड़ा सवाल है तो वो है नरेंद्र मोदी का अडानीवाद। और जब इतना नंगा होकर के नरेंद्र मोदी अडानीवाद कर सकते हैं तो वो कैसे परिवारवाद की बात कर सकते हैं। और जब देश पर सबसे बड़ा खतरा अडानीवाद है, मोदी का अडानीवाद, किसी और का नहीं, मोदी का अडानीवाद अगर देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो मोदी परिवारवाद की बात कैसे कर सकते हैं। चलिए, मोदी के लिए कोई सीमा नहीं है, ना झूठ बोलने की, ना जुमला छोड़ने की, लेकिन आप तो अपनी मर्यादाएं और सीमाओं को पहचानते हैं। आप देश के सभ्य, सुशिक्षित और अच्छे नागरिक हैं। क्या आप इस पर चिंतन नहीं करते? क्या आप नहीं सोचते कि देश की राजनीति में परिवारवाद ज्यादा खतरनाक है या नरेंद्र मोदी का अडानीवाद? आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए। देश की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दांव पे लग गई।
नरेंद्र मोदी अपने व्यवहारों से खुद बेइज्जत हुए दूसरे देशों में, फिर भी नरेंद्र मोदी दीवार की तरह अडानी के सामने खड़े रहे। दो जिस्म एक जान की तरह अडानी के लिए नरेंद्र मोदी का व्यवहार रहा। एक सघन रिश्ते को जिस तरह से आदमी निभाता है, और कम से कम मैं समझता हूं कि पति पत्नी के रिश्ते को जितनी सघनता से एक आम आदमी निभाता है, उससे ज्यादा गहरी सघनता से नरेंद्र मोदी अडानी से अपने रिश्ते को निभाते हैं। क्यों? तो खतरनाक कौन है इस देश के लिए, अडानीवाद या परिवारवाद? मैं किसी और पार्टी की बात, मैं बीजेपी में भी परिवारवाद, अगर बीजेपी मोदी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को निशाना बनाकर परिवारवाद की बात करते हैं, वो भी जवाब देते हैं, गिनाते हैं, लिस्ट लेकर आ जाते हैं, मीडिया में बोलते हैं कि सबसे ज्यादा परिवारवाद तो बीजेपी में है। लेकिन मुझे उस बात से भी कोई एतराज नहीं है, मेरा सवाल उस बात पर भी नहीं है, और मैं उसे गलत भी नहीं मानता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे किसी और पार्टी में। गलत तो मैं उसे मानता हूं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक आदमी पर लुटा दिया जाए, एक आदमी पर निछावर कर दिया जाए, एक आदमी के हाथों में दे दिया जाए, और वो है अडानी, देने वाले हैं नरेंद्र मोदी। इस रिश्ते को क्या कहेंगे, इसको किस वाद का नाम देंगे, मैं आप पर छोड़ता हूं। इसीलिए मैंने आज अडानीवाद की बात की। अब अडानीवाद की बात अगर गहराई से देखी जाए तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी ने संसद नहीं चलने दी अडानी के लिए। नरेंद्र मोदी ने 13 महीने तक किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बिठा रखा अडानी के लिए। नरेंद्र मोदी ने 700 किसानों, 700 से भी अधिक किसानों की बलि चढ़ा दी अडानी के लिए। नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया अडानी के लिए। नरेंद्र मोदी ने ईडी, सीबीआई, आईटी की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया अडानी के लिए। नरेंद्र मोदी ने देश की सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया, सारे सिस्टम को बिखेर दिया अडानी के लिए। नरेंद्र मोदी ने देश की इज्जत बेच दी अडानी के लिए। नरेंद्र मोदी ने देश की जमीन चीन के हाथों में जाने के बाद भी चीन का नाम नहीं ली अडानी के लिए। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं होगा जो नहीं किया है अडानी के लिए। मैंने सब कुछ किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इस अडानीवाद को आप क्या समझते हैं? और नरेंद्र मोदी का जो हर मंच से ये बात कहना
परिवारवाद की, वो ज्यादा खतरनाक है या नरेंद्र मोदी का अडानीवाद ज्यादा खतरनाक है? नरेंद्र मोदी ने देश की जमीनें बेची, देश के संस्थान बेचे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बेचे, देश के खनिज बेचे, देश के जल थल सब कुछ बेचा अडानी को और अडानी के लिए। इससे भी बड़ा कोई वाद हो सकता है? मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी का अडानीवाद किसी भी दुनिया के आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है और इसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। देश चुका रहा है। तो दोस्तों, अडानी पर मेरी ये व्याख्या आप जरूर याद रखिएगा। अगला चुनाव अडानी पर होगा। अगले 2024 के चुनाव का मुद्दा अडानी होंगे। देश तबाह होगा, देश की अर्थव्यवस्था तबाह होगी, कारण अडानी होंगे। नरेंद्र मोदी अडानी के लिए पूरे देश को खत्म कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 400 लाख करोड़ जो अब 600 लाख करोड़ बन चुका है मेरे दोस्तों, उसे नरेंद्र मोदी ने अडानी को दे दिया। उसे देश लाने से इनकार कर दिया, उसे अंडरग्राउंड कर दिया। यह सब कुछ किया नरेंद्र मोदी ने अडानी के लिए। $5 लाख करोड़ का घोटाला किया नोट लॉन्चिंग में। और आपको भी पता होगा कि न जाने कितने नोट छपे हैं और वो बाजार में ही नहीं आए। आरबीआई भी चकित है कि वो नोट गए कहां। हालांकि इस मुद्दे से पल्ला झाड़ती दिख रही है आरबीआई, लेकिन ये भी अडानी के लिए ही हुआ था। एलआईसी उजाड़ दिया गया अडानी के लिए। बीएसएनएल बिखेर दिया गया अंबानी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये अडानीवाद या नरेंद्र मोदी का अंबानीवाद, अडानीवाद या नरेंद्र मोदी का गुजराती चोरवाद, सिर्फ गुजराती चोरों की बात कर रहा हूं, गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, ना गुजरात की बात कर रहा हूं। कुछ गुजराती चोरों के लिए नरेंद्र मोदी ने जो किया है, अगर उसे वाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और उसे देश के किसी भी वाद से खतरनाक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसे आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मेरे दोस्तों, ये हुई नरेंद्र मोदी के वाद की बात। और मैं हमेशा अपने उन पत्रकारों से जो गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में फंस करके हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं, जो करवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, बार बार उन्हें मैं उनसे गुजारिश करता हूं, कहता रहता हूं, इनडायरेक्टली संदेश देता रहता हूं कि आप अडानी से मत हटिए। दूसरी पार्टियों को भी कहता हूं कि अगर इस देश में या यूं कहें कि इस दुनिया में अगर कोई मुद्दा है तो अडानी है। इस देश को अगर किसी से खतरा है तो अडानी है, या फिर नरेंद्र मोदी का अडानीवाद है। जय हिंद, वंदे मातरम,
आज के लिए।